जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको जेपीएससी 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं जो कि 19 सितंबर 2021 को कराई जाने वाली है रविवार, जिसमें प्रथम पाली और द्वितीय पाली दो पालियों में ये परीक्षा होगी, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको देने जा रहे हैं। इसकी जो प्रथम पाली फर्स्ट सिटिंग होगी ये 10 से 12 बजे के बीच होगी, जो सामान्य अध्ययन की परीक्षा होगी जिसे हम प्रथम पत्र कहते हैं। उसके बाद द्वितीय पाली 2 से 4 बजे अपराह्न में होगी, जिसमें पेपर 2 जो कि झारखंड से रिलेटेड आपका सामान्य अध्ययन रहेगा। इसके बाद आगे के कुछ निर्देश हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, ध्यान से सुनेंगे। इस परीक्षा के परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड, उपस्थिति पत्रांक यानी अटेंडेंस शीट एवं परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश दिनांक 4/9/2021 से आयोग के वेबसाइट jpsc.gov.in पर 4 तारीख के बाद से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर। यदि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी कठिनाई हो रही हो तो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं 9431301419 और 9431301636। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। परीक्षार्थियों को यह निर्देश दिया गया है कि वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र, उपस्थिति पत्रक यानी अटेंडेंस शीट और कोविड-19 से संबंधित स्व घोषणा पत्र यानी सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र, आवेदन के समय दिए गए फोटो की 2 स्व हस्ताक्षरित रंगीन फोटो यानी जो फोटो आपने फॉर्म भरते समय दी थी उसकी 2 कॉपी कलर में आपको एक साथ ले जानी है, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास कोई एक पहचान पत्र भी होना चाहिए जिसमें आपका फ़ोटो लगा हुआ हो, अन्यथा आपको परीक्षा भवन में घुसने नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थी अपने OMR शीट में आवश्यक जानकारियां प्रविष्ट करने के लिए पूर्व प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड और OMR शीट में अंकित अनुदेशों को ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद OMR शीट में सही एवं वांछित सूचनाएं अंकित नहीं किए जाने की स्थिति में उनकी जो अभ्यर्थिता है वो रद्द कर दी जाएगी और परीक्षार्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे। OMR शीट में उत्तर और अटेंडेंस वेरिफिकेशन रोल नंबर कम एब्सेंटी रिकॉर्ड गोले में वांछित सूचना अंकित करने के लिए आपको केवल ब्लू बॉल पॉइंट का ही उपयोग करना है, यानी ब्लू बॉल पेन आपको एक साथ में ले जाना है। यहाँ ध्यान रहे कि जैसे SSC वगैरह के एग्ज़ाम्स में आपको पेन वहीं पे प्रोवाइड कराया जाता है, यहाँ पर आपको साथ में ले जाना है क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होना है। परीक्षार्थी केंद्र परिसर में मोबाइल फ़ोन या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतः परीक्षार्थियों को उनके हित में ये सूचित किया जाता है कि वे अपने परीक्षा केंद्र पर कागज़ या पर्ची, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सहित अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं जैसे बैग, पाठ्य पुस्तक पुस्तिकाएँ, खाद्य सामग्री, कीमती मूल्यवान सामान एवं अस्त्र शस्त्र इत्यादि नहीं ले जाएं। इन अनुदेशनों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित परीक्षार्थी के विरुद्ध भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो इसे ध्यान दें आप, कदाचार बिल्कुल भी यहाँ पर अपेक्षित नहीं है। अगर आप किसी भी कारण से पकड़े जाते हैं तो आप आगे की जेपीएससी परीक्षाओं में नहीं बैठ सकेंगे, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला निर्देश है, परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा प्रारंभ होने की निर्धारित समय से 30 मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंचकर अपनी निर्धारित सीट पर बैठ जाएंगे। यानी परीक्षा 10 बजे शुरू होगी तो आपको 9:30 बजे तक एग्ज़ाम हॉल में एंट्री कर जाना है। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय के पश्चात आने वाले परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे। केंद्राधीक्षक विशेष परिस्थितियों में नियत समय से 15 मिनट विलंब तक आने वाली परीक्षार्थी पर्याप्त कारणों से प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं, किंतु 15 मिनट के बाद भी अगर कोई फिर से आता है तो उसे किसी भी परिस्थिति में एडमिट नहीं किया जाएगा। यानी मान लेते हैं कि अगर आते समय आपकी गाड़ी पलटी हो गई या फिर कुछ और हो गया तो 15 मिनट आपके लिए एक्सक्यूज़ है, वो भी किसी सीरियस कंसर्न होने पर। आगे के ये निर्देश दिव्यांग कोटे से परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों के लिए है, वे ध्यान से इसे पढ़ लेंगे।
अगला निर्देश है दिव्यांग कोटि के परीक्षार्थी श्रुतलेख या अपने साथ जो स्क्राइब ले जाएंगे उसकी लिए परीक्षा तिथि से 3 दिन पूर्व वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित अपने केंद्र पर उपस्थित होकर केंद्राधीक्षक को प्रार्थना पत्र समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर केंद्राधीक्षक द्वारा इस निमित्त यथा निर्देशित व्यवस्था किया जाएगा। सभी परीक्षार्थियों के लिए मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य है। जिन परीक्षार्थियों ने मास्क या फेस कवर नहीं पहना होगा उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तथापि परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन किए जाने पर ही परीक्षार्थियों को मास्क हटाना होगा। यानी आपको हमेशा मास्क पहने रहना है। आपको जब मास्क हटाने की जरूरत होगी तो आपको कहा जाएगा उसके लिए। आप बिना किसी के कहे आप मास्क नहीं हटाएंगे। परीक्षार्थी अपने इस्तेमाल के लिए पारदर्शी शीशी छोटे आकार की में सैनिटाइजर और पीने के पानी पारदर्शी बोतल में ले जा सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो ले जा सकते हैं, आपको उसके लिए मना नहीं किया जाएगा। परीक्षार्थी को कोविड-19 के मानदंडों का अनुपालन करते हुए परीक्षा हॉल कक्ष के भीतर तथा परीक्षा केंद्र परिसर में सामाजिक दूरी और निजी साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद अंतिम है, परीक्षार्थियों को आयोग की वेबसाइट www.jpsc.gov.in से प्रवेश पत्र के साथ डाउनलोड किए गए स्व घोषणा पत्र को भरकर वीक्षक को सुपुर्द करना अनिवार्य होगा। एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करेंगे उसके साथ आपको इस तरह का ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा। इसको भर के भी आपको आप ध्यान रहे कि प्रथम पाली जो है 10 बजे शुरू होगी तो 9:30 बजे तक एग्ज़ाम हॉल में घुस जाएंगे, और द्वितीय पाली जो 2 बजे शुरू होगी उसके लिए आप 1:30 बजे तक अपने सीट को ग्रहण कर लेंगे। ये थी हमारी आज की जानकारी जेपीएससी परीक्षाओं के लिए। उम्मीद है आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।